नमस्ते बच्चों। आज की वीडियो में हम पीछे छूटा हुआ टॉपिक ले रहे हैं मोल संकल्पना और मोलर द्रव्यमान। ये टॉपिक थोड़ा सा ध्यान से समझने वाला है। आपको इसमें कंसंट्रेशन बनानी पड़ेगी अपनी, और हो सकता है कि आपको ये वीडियो रिपीट करके बार बार इसको देखना भी पड़े, लेकिन आप इसे समझने की कोशिश करें, बार बार देखें वीडियो और इस टॉपिक पर अपनी पकड़ को मजबूत करें, क्योंकि ये इस तरह का टॉपिक है जो आने वाले सालों में जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे आपके काम आएगा। शुरू करते हैं मोल संकल्पना। मोल संकल्पना के 4 स्टेप्स में हम इसे पढ़ेंगे। हालांकि स्टेप्स नहीं है, 4 पार्ट्स में आप कह सकते हैं हम इसे पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट, किसी भी स्पीशीज़, ये जो SPS मैंने लिखा है ये शॉर्ट फॉर्म है स्पीशीज़। स्पीशीज़ का मतलब केमिकल स्पीशीज़ की बात हम कर रहे हैं। 3 प्रकार की स्पीशीज़ यहाँ पर हम लेंगे: परमाणु, अणु और आयन। आयन जो होते हैं वो परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जिस पर कोई निश्चित चार्ज या आवेश लगा होता है, उसे हम आयन कह देते हैं। अणु परमाणुओं के मिलने से बनता है। तो हम परमाणु की बात भी कर रहे हैं, अणु की बात भी कर रहे हैं और आयन की बात भी कर रहे हैं। किसी भी स्पीशीज़ के द्रव्यमान। अब आप बच्चों को ये बात ध्यान है, हम पीछे पाठ में हम सीख चुके हैं कि केमिकल स्पीशीज़ का जो द्रव्यमान होता है वो यूनिफाइड में शो किया जाता है, जिसका सिंबल है छोटा यू। किसी भी स्पीशीज़ के यूनिफाइड द्रव्यमान को जब ग्राम में व्यक्त कर दें तो वह उसका मोलर द्रव्यमान होता है। पीछे की वीडियोस में एक न्यूमेरिकल हमने किया था, आपकी बुक एक्सरसाइज का 1.1 क्वेश्चन किया था। उसमें भी हमने ये किया था कि आणविक द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान निकालिए। वहाँ पर आपको थोड़ी सी हिंट मैंने दी थी इस बात की कि आणविक द्रव्यमान को यूनिफाइड में शो करते हैं, और जब उतनी ही मात्रा ग्राम में ले ली जाती है तब वो मोलर द्रव्यमान हो जाता है। तो याद करेंगे, किसी भी स्पीशीज़ के यूनिफाइड द्रव्यमान को जब ग्राम में व्यक्त कर दें तब वह उसका मोलर द्रव्यमान होता है। एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। ये हाइड्रोजन परमाणु है, इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 1 यूनिफाइड, तो इसका मोलर द्रव्यमान होगा 1 ग्राम। अब नीचे कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं, इन सभी को करते हैं हम। हाइड्रोजन का दोबारा लिया है, स्पीशीज़ हाइड्रोजन परमाणु है ये। द्रव्यमान यूनिफाइड में जो इसका द्रव्यमान है, हम इसको परमाणु द्रव्यमान कह सकते हैं, वो है 1 यूनिफाइड। मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 1 ग्राम। H2 ये अणु है, 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बना हाइड्रोजन अणु, हाइड्रोजन गैस का अणु है ये। इसका द्रव्यमान यूनिफाइड में होगा, 1 हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा 2 यूनिफाइड। मोलर द्रव्यमान 2 ग्राम। Na+1, प्लस के बाद कुछ नहीं लगा, मतलब 1 है। Na+1 या इसको Na पॉजिटिव बोलते हैं, ये है सोडियम आयन। सोडियम आयन, सोडियम आयन, या हम इसे सोडियम धनायन भी कह देते हैं। इसका यूनिफाइड द्रव्यमान या आयनिक द्रव्यमान हम शब्द काम में ले सकते हैं, वो है 11 यूनिफाइड
मोलर द्रव्यमान 11 ग्राम। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो आप श्वसन में बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इसका यूनिफाइड द्रव्यमान इसका कितना होगा? वैसे हम पीछे सीख भी चुके हैं, दोबारा करवा रही हूँ। कार्बन का 12 प्लस, तत्व बदलते ही प्लस आ जाता है। ऑक्सीजन 2 परमाणु हैं तो पहले 2 गुणा 1 ऑक्सीजन का 16, 1 ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, पहले गुणा को हल करेंगे, 12 वैसे का वैसे आ गया प्लस वैसे का वैसे आ गया 32। ये कितना हो गया? 44 यूनिफाइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान हो गया 44 ग्राम। आप समझ गए होंगे, किसी भी स्पीशीज़, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, ये परमाणु, ये अणु, ये भी अणु और ये आयन, इनका यूनिफाइड द्रव्यमान जितना होता है, परमाणु का सीधा होता है, अणुओं का निकाला जाता है, उसे जब ग्राम में व्यक्त कर दिया जाता है वो हो जाता है मोलर द्रव्यमान। इसके बाद हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं, मोल कंसेप्ट का बी पार्ट। इसको देखेंगे। बी पार्ट, किसी भी स्पीशीज की मोलर द्रव्यमान जितनी मात्रा उस स्पीशीज का 1 मोल होती है। यहाँ पर ये बात ध्यान रखें, मोलर द्रव्यमान जितनी मात्रा मतलब ग्राम में उतनी मात्रा मोलर द्रव्यमान वाली, उसको कहते हैं 1 मोल। उस स्पीशीज का 1 मोल। उदाहरण से आप समझ पाएंगे इसको। स्पीशीज है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परमाणु। स्पीशीज मास मतलब परमाणविक द्रव्यमान यूनिफाइड में होगा 1 यूनिफाइड। इसका मोलर मास पिछले पेज पर हमने समझा 1 ग्राम। मोलर द्रव्यमान या मोलर मास 1 ग्राम। मोल की संख्या परिभाषा क्या कह रही है? किसी भी स्पीशीज़, यहाँ पर हमने परमाणु लिया है, कि मोलर द्रव्यमान जितनी मात्रा उस स्पीशीज़ का 1 मोल कहलाती है। हम लिखेंगे इसकी मात्रा हो गई 1 मोल। अगर हम इसके 3 ग्राम ले लें तो कितने मोल बनेंगे? मोल की संख्या निकालने का सूत्र है ग्राम में मात्रा, जितनी आपको दे रखी है ग्राम में मात्रा, उसको भाग दे देंगे मोलर द्रव्यमान से। ग्राम में मात्रा दे रखी है आपको 3, इसको भाग दे देंगे मोलर द्रव्यमान 1 से, तो ये हो जाएंगे 3 मोल। ये तो हमने स्टैंडर्ड किया कि 1 मोल कितने ग्राम का होगा। और फिर हम ये देखेंगे कि अगर 3 ग्राम दिए होते, हाइड्रोजन एटम के 3 ग्राम दिए होते तो कितने मोल हो जाते? 3 मोल। H2 का एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोजन गैस, H2 अणु। स्पीशीज मास, इसका यूनिफाइड मास है 2 यूनिफाइड। मोलर मास हो जाएगा 2 ग्राम। मोल 1 मोल, ध्यान रखना इस बात का, परिभाषा को बार बार ध्यान में रखेंगे। किसी भी स्पीशीज की मोलर द्रव्यमान जितनी मात्रा उसका 1 मोल होती है, तो H2 के लिए 1 मोल 2 ग्राम का। यहाँ अंतर को समझिए। H परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु के लिए 1 मोल 1 ग्राम का, H2 हाइड्रोजन गैस के लिए 1 मोल 2 ग्राम का। ठीक है। और अगर 22 ग्राम दे रखे हैं तो कितने मोल हो जाएंगे H2 के? दी गई मात्रा ग्राम में जितनी प्रश्न में दे रखी है बटा मोलर द्रव्यमान, ये हो जाएंगे 11 मोल। 1 मोल होता है 2 ग्राम का, 22 ग्राम में होंगे 11 मोल। सोडियम धनायन
सोडियम धनायन का यूनिफाइड मास है 11 ग्राम, 11 यूनिफाइड। मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 11 ग्राम। 11 ग्राम का मतलब सोडियम धनायन का 1 मोल, और अगर इसके 22 ग्राम हो तो ऊपर 22 और नीचे मोलर द्रव्यमान, ये हो जाएंगे 2 मोल। अगर H2 गैस के 22 ग्राम है तो 11 मोल होंगे, और अगर सोडियम धनायन के 22 ग्राम है तो होंगे 2 मोल, क्योंकि हमें मोलर द्रव्यमान से भाग देना है। कार्बन डाइऑक्साइड अभी अभी किया, यूनिफाइड मास 44 यूनिफाइड, मोलर मास 44 ग्राम। 44 ग्राम का मतलब 1 मोल। 22 ग्राम का मतलब क्या हुआ, को 44 का भाग दे दीजिए, 22 में 44 का भाग दे दीजिए, 22 में 44 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1/2। हम इसे लिखते हैं 0.5 मोल। आधा मोल हो गया इसका, 0.5 मोल। अब दोबारा इस अंतर को समझिए कि यूनिफाइड मास जितनी मात्रा को जब ग्राम में व्यक्त करेंगे तो वो मोलर मास बन जाएगा, और 1 मोलर मास या 1 मोलर द्रव्यमान का मतलब 1 मोल। 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु का 1 ग्राम मतलब 1 मोल। H2 गैस यूनिफाइड मास 2 था तो 2 ग्राम मोलर द्रव्यमान हुआ, और 2 ग्राम का मतलब H2 का 1 मोल। ऐसे सोडियम आयन के लिए 11 ग्राम का मतलब सोडियम आयन का 1 मोल, और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 44 ग्राम का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल। और इसको अगर हम ग्राम में मात्रा अलग दे दी जाए तो वो बदल जाता है। इन तीनों की तुलना करें, 22 ग्राम अगर H2 होता है तो उसका मतलब होता है 22 को हमें 2 का भाग देना, 11 मोल। अगर 22 ग्राम सोडियम आयन होता है तो 22 को 11 का भाग देंगे, क्योंकि मोलर द्रव्यमान 11 ग्राम है, 2 मोल। और यदि कार्बन डाइऑक्साइड होती है 22 ग्राम तो 22 में 44, क्योंकि मोलर द्रव्यमान 44 है, का भाग देंगे, ये हो जाएगा आधा मोल या 0.05 मोल। सी पार्ट, किसी भी स्पीशीज के 1 मोल में कणों की संख्या। ध्यान दें बेटा, यहाँ पर हम वजन कर रहे हैं, किसी भी वेइंग मशीन पर हम तोल रहे हैं पदार्थ को। यहाँ पर हम कणों की संख्या बता रहे हैं गिन करके। 1 मोल में कणों की संख्या मतलब अगर हम 1 मोल के बराबर कोई भी स्पीशीज ले लेते हैं तोलकर, मोल हमेशा तोलकर लिया जाएगा ना, तोलकर जब मोल के बराबर ले लेते हैं कोई स्पीशीज और उसका एक एक कण अलग निकाल लें और उनको गिने, तो वो संख्या कितनी होगी, वो संख्या होगी 6.022 गुणा 10 की पावर 23। किसी भी स्पीशीज के 1 मोल में कणों की संख्या, दोबारा देखें, मोल हम ग्राम से ले रहे थे अभी तक, लेकिन उसमें अगर कणों की गिनती करें तो कणों की संख्या होती है 6.022 गुणा 10 की पावर 23। और इस पर जिस वैज्ञानिक ने सबसे ज़्यादा काम किया था उन्हीं के सम्मान में इस संख्या को आवागाद्रो संख्या कहते हैं। इसको Na सिंबल से शो किया जाता है, N फॉर नंबर, A फॉर एवोगैद्रो, एवोगैद्रो संख्या के नाम से जाना जाता है। तो किसी भी स्पीशीज़ के 1 मोल में कणों की संख्या आवागाद्रो संख्या के बराबर होती है या एवोगैद्रो संख्या कहलाती है, जिसका मान 6.022 गुणा 10 की पावर 23 होता है। दैट इज़ 1 मोल या मोल बराबर 6.022 गुणा 10 की पावर 23। जैसे दर्जन बराबर क्या होता है, 12। आप कहते हैं 1 दर्जन केले मतलब 12 केले। गुरुस का मतलब होता है 144,
आप कहते हैं एक गुरुस पेंसिल, मतलब 144 पेंसिल। तो गुरुस शब्द का मतलब है 144 संख्या, दर्जन शब्द का मतलब है संख्या में 12, और मोल का मतलब हुआ संख्या में 6.022 गुणा 10 की पावर 23। तो कोई भी चीज़ अगर मोल लेंगे उसकी संख्या इतनी ही होगी। अगर मैं आपको कहती हूँ 1 मोल चौक, जिससे आप क्लास में काम करवाते हैं टीचर आपको, 1 मोल चौक, तो मतलब कितने चौक? 6.022 गुणा 10 की पावर 23 चौक। तो मोल का मतलब ये संख्या। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। स्पीशीज, हमने जो पहली स्पीशीज ली है वो है कार्बन। कार्बन का मोलर द्रव्यमान, मैं सीधा मोलर द्रव्यमान लिख रही हूँ। कार्बन का यूनिफाइड मास होता है 12 यूनिफाइड, तो इसका मोलर द्रव्यमान होगा 12 ग्राम। तो 12 ग्राम मोलर द्रव्यमान है, और आपको 12 ग्राम का ही क्वेश्चन दे दिया गया, तो मोल की संख्या कितनी हुई? प्रश्न में दी गई द्रव्यमान 12 ग्राम बटा मोलर द्रव्यमान, मोल हो गया 1 मोल। और कणों की संख्या, स्पीशीज के कणों की संख्या, मतलब यहाँ हम बात कर रहे हैं, कार्बन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो कार्बन के कितने कण होंगे? अगर हम तोल कर 12 ग्राम कार्बन परमाणु ले लेते हैं, वेइंग मशीन पर कार्बन परमाणुओं को तोलते हैं और वो 12 ग्राम कार्बन परमाणु आपको प्राप्त होते हैं, उसमें 12 ग्राम तोले हुए कार्बन परमाणुओं में एक एक करके गिनने लगें तो कितने कार्बन परमाणु होंगे? वो होंगे 6.022 गुणा 10 की पावर 23 कार्बन परमाणु, क्योंकि 1 मोल है तो इतने ही कार्बन परमाणु होंगे। अगला उदाहरण हम लेते हैं N2, नाइट्रोजन गैस। इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14, तो N2 मतलब 2 नाइट्रोजन का परमाणु भार होगा 14 गुणा 2, 28 यूनिफाइड, तो N2 का मोलर द्रव्यमान होगा 28 ग्राम। लेकिन हमें दिया गया है 84 ग्राम, तो हमें क्या करना है? मोल की संख्या निकालने के लिए दिया गया द्रव्यमान, प्रश्न में जितना दिया गया है 84 भाग इसका खुद का मोलर द्रव्यमान 28, ये हो जाएगा 3 मोल। N2 के 3 मोल आ गए, क्योंकि हमें द्रव्यमान दिया गया है 84 ग्राम और मोलर द्रव्यमान था 28 ग्राम। 84 को 28 से भाग दिया तो आ गया 3 मोल। अब यहाँ इसको और समझने की कोशिश करें कि यदि आप नाइट्रोजन गैस किसी तोलने वाली मशीन पर, वेइंग मशीन पर तोलते हैं 84 ग्राम नाइट्रोजन गैस तोल कर ले लेते हैं, और फिर उसका एक एक अणु अलग करके गिनने की कोशिश करते हैं, तो कितने अणु होंगे? क्योंकि ये 3 मोल हैं, 1 मोल में होते हैं 6.022 गुणा 10 की पावर 23, तो 3 मोल में होंगे, 3 से गुणा कर देंगे, इसको गुणा करने पर आएगा 18.066 गुणा 10 की पावर 23 N2 अणु। अब ये N2 अणु है, नाइट्रोजन गैस का अणु है 18.066 गुणा 10 की पावर 23। देखिए, जब पावर वाली गुणा होती है, वैसे आप सब जानते हैं, छोटी कक्षाओं में पढ़ा है आपने, 3 को सिर्फ इससे गुणा करेंगे 6.022 से, ये आ जाएगा, और 10 की पावर 23 एज इट इज़ रह जाता है। जल,
H2O। जल का आणविक द्रव्यमान यूनिफाइड में कितना होता है? 18, इसलिए जल का मोलर द्रव्यमान होगा 18 ग्राम। पीछे की वीडियोस में हम जल का आणविक द्रव्यमान निकाल चुके हैं, कैसे निकाला था आप उसे वहाँ दोबारा देख लेना। 18 ग्राम इसका मोलर द्रव्यमान होगा और 18 ग्राम ही हमें दे रखा है। तो दिया गया द्रव्यमान 18, मोलर द्रव्यमान 18, ये हो गया 1 मोल। अब अगर आप किसी भार मशीन पर 18 ग्राम पानी तोलते हैं और उसके एक एक अणु को अलग करके गिनते हैं तो वो अणु कितने होंगे? क्योंकि 1 मोल है तो सीधा 6.02 गुणा 10 की पावर 3 H2O अणु, H2O अणु। अमोनिया, अमोनिया का परमाणु द्रव्यमान होता है 17, एक नाइट्रोजन का 14 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 तो 3 हाइड्रोजन का 3, 14 प्लस 3 17 यूनिफाइड इसका द्रव्यमान होगा और 17 ग्राम इसका मोलर द्रव्यमान होगा। 17 ग्राम ही आपको दिया गया है और 17 ग्राम ही मोलर द्रव्यमान है, मतलब 17 को 17 का भाग देंगे, 1 मोल आ गया और 1 मोल का मतलब है 10 की पावर 23। लेकिन अब हमें लिखना पड़ेगा अमोनिया अणु। तो सीधी सी बात है, आपको जितना भी द्रव्यमान प्रश्न में दे रखा है उसको मोलर द्रव्यमान का भाग दें, मोल की संख्या निकालें, मोल की संख्या को एवोगैड्रो संख्या 6.022 गुणा 10 की पावर 23 जो 1 मोल के कणों की संख्या है से गुणा करें, आपका आ जाएगा उतने ग्राम में कणों की संख्या। लास्ट स्टेप डी पार्ट इसका। अभी तक हमने जो 3 पार्ट पढ़े वो परमाणु, अणु, आयन सभी के लिए थे। ठोस भी हो सकता है वो, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ये तीनों जो पार्ट पढ़े वो तीनों चीज़ों के लिए थे। अब हम स्पेशली गैसेस के लिए पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए। देखें, STP, S फॉर स्टैंडर्ड, T फॉर टेम्परेचर, P फॉर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जिसको मानक ताप दाब कहा जाता है, मानक ताप दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.7 लीटर होता है। आयतन मतलब कोई गैस कितनी जगह घेर रही है उसको आयतन कहा जाता है उसका। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है वो जब आपके आएगा किसी चैप्टर में तो आपको समझा देंगे। फिलहाल आप इतना ही याद रखें कि वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए, प्रयोगशाला में काम करने के लिए कुछ विशेष ताप और दाब निश्चित किया गया है जिसे मानक ताप दाब कहते हैं, जिस पर प्रयोग किए जाते हैं। मानक ताप दाब पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन 22.7 लीटर होता है, मतलब वो गैस 22.7 लीटर स्थान घेरेगी। एग्जाम्पल देखिए, क्लोरीन, Cl2 गैस ले रहे हैं हम, क्लोरीन गैस। 1 क्लोरीन परमाणु का यूनिफाइड मास, परमाणविक द्रव्यमान होता है 35.5। तो 2 का 35.5 को 2 से गुणा करेंगे 71 हो जाएगा यूनिफाइड। और अगर बात करें मोलर द्रव्यमान की तो वो हो जाएगा 71 ग्राम। 71 ग्राम। आपको क्लोरीन गैस का जो द्रव्यमान दिया गया है वो दिया गया है 142 ग्राम।
तो पहले हमें मोल की संख्या निकालनी पड़ेगी। 142 भाग 71 मोल की संख्या आ गई 2 मोल। क्लोरीन गैस के 2 मोल होंगे। अब 2 मोल में कणों की संख्या कितनी होगी? अगर 1 मोल होता तो कण थे 6.022 गुणा 10 की पावर 23। अब मोल हैं 2, तो कणों की संख्या हो जाएगी 12.044 गुणा 10 की पावर 23। मतलब यदि आप 142 ग्राम क्लोरीन गैस तोल कर ले लेते हैं तो वो उसके 2 मोल होंगे क्लोरीन गैस के, और उसमें कणों की संख्या अगर आप गिनेंगे तो वो होगी 12.044 गुणा 10 की पावर 23 क्लोरीन के अणु। और वो कितना स्थान घेरेगी वो देखेंगे। अगर होता 1 मोल तो वो स्थान घेरती 22.7 लीटर, लेकिन अब हैं 2 मोल तो वो स्थान घेरेगी 45.4 लीटर। 45.4 लीटर। 1 मोल 22.7 लीटर स्थान घेरता है, 2 मोल 45.4 लीटर स्थान घेरेंगे। दोबारा समझा देती हूँ। क्लोरीन गैस का मोलर द्रव्यमान है 71 ग्राम। क्वेश्चन में आपको द्रव्यमान दे रखा है 142 ग्राम, तो इसके मोल कितने होंगे? 142 को 71 का भाग दे देंगे, 2 मोल, और उसमें कणों की संख्या होगी 1 मोल में, उसमें कणों की संख्या होगी 6.022 गुणा 10 की पावर 23 को हम 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 मोल में 6.022 गुणा 10 की पावर 23 कण होते हैं, अणु होते हैं, और 2 में होंगे 12.044 गुणा 10 की पावर 23। और अगर हमें निकालना है आयतन, एसटीपी पर आयतन निकालना है, 1 मोल का आयतन एसटीपी पर होता है, कितना स्थान घेरेगी वो गैस? 22.7 लीटर, लेकिन क्योंकि इसके 2 मोल हैं तो यह गैस 45.4 लीटर स्थान घेरेगी। ऑक्सीजन गैस O2, इसका दिया गया द्रव्यमान है 32 ग्राम, और मोलर द्रव्यमान भी होता है इसका 32 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ? मोल की संख्या निकालनी है, दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान 1 मोल। मोल की संख्या आ गई। 1 मोल में कणों की संख्या किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आ जाएगी 6.022 गुणा 10 की पावर 23। और आयतन, क्योंकि 1 ही मोल है तो आयतन हो जाएगा 22.7 लीटर। मेथेन CH4 आपके लिए नई है, ये अणु नया है, इसका नाम लिख देती हूँ, मेथेन CH4। इसका मोलर द्रव्यमान 1 कार्बन का 12 प्लस 1 हाइड्रोजन का 1, तो 4 हाइड्रोजन का 4, 12 प्लस 4 16 ग्राम। दिया गया द्रव्यमान है 48 ग्राम। दिए गए द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान का भाग दे देंगे, 3 मोल आ जाएगा। आप अगर तोलकर 48 ग्राम मेथेन गैस लेते हैं तो वो उसके वास्तव में 3 मोल होंगे, और उसमें CH4 अणुओं की संख्या होगी 6.022 गुणा 10 की पावर 23। जो 1 मोल की संख्या है, इसको गुणा करेंगे 3 से तो ये आ जाएगा 18.066 गुणा 10 की पावर 23। एक एक करके अगर आप 48 ग्राम मेथेन गैस ले लेते हैं और उनको एक एक करके अणुओं को गिनने लगते हैं तो इतने अणु निकलेंगे। और ये स्थान कितना घेरेगी?
अगर होता इसका 1 मोल तो ये स्थान घेरती 22.7। 3 मोल है तो 22.7 को 3 से गुना करेंगे, यह स्थान घेरेगी 68.1 लीटर। 68.1 लीटर। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने सीखा कि किस प्रकार हमें अगर ग्राम में मात्रा दी जाए किसी भी पदार्थ की, परमाणु, अणु या आयन की, तो हम उसके मोल निकाल सकते हैं, उसके अणुओं की, कणों की संख्या निकाल सकते हैं, और अगर वो गैस है और एसटीपी पर है तो हम उसका आयतन भी निकाल सकते हैं। और यही प्रश्न उल्टे भी चलते हैं, आपको मोल से ग्राम भी पूछे जा सकते हैं। जैसे ग्राम से मोल सिखाए, ऐसे मोल से ग्राम भी पूछे जा सकते हैं। कणों की संख्या से मोल या ग्राम की मात्रा भी पूछी जा सकती है। तो ये इस प्रकार से इसके प्रश्न आते हैं। आपके बुक में कुछ प्रश्न दे भी रखे हैं, बुक एक्सरसाइज, तो उसकी प्रैक्टिस भी हम करेंगे। थैंक यू।